नेटो ने वॉशिंगटन में हुई मीटिंग में रूस के खिलाफ एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसके जरिए हर उन मोर्चों पर रूस की घेराबंदी की जाएगी जहां रूस का दबदबा है। इसके लिए यूरोप से लेकर अफ्रीका तक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। नेटो खुद का विस्तार करके रूस के गठबंधन को चुनौती देना चाहता है। ऐसे में रूस और नेटो में सीधे टकराव का अंदेशा बढ़ गया है। लेकिन इस सब के बीच चीन और नॉर्थ कोरिया की एंट्री से नेटो की नींद उड़ गई है। बेलारूस में चीन के सैनिक पहुंच गए हैं, जबकि रूस में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की पहली टुकड़ी पहुंच चुकी है। हालात तेजी से बदल रहे हैं, इसीलिए नेटो मीटिंग का सबसे अहम मुद्दा सिर्फ रूसी गठबंधन को रोकना था, जिसके लिए 32 देशों ने एकजुट होकर पुतिन से मुकाबले की शपथ ली। नेटो मीटिंग में 3 देशों को लेकर रणनीति बनाई गई, जिसमें रूस यूक्रेन के अलावा तीसरा नाम चीन का था। यानी नेटो समझ चुका है कि पुतिन जिस गठबंधन को तैयार कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में नेटो के लिए नासूर बन सकता है। इसलिए नेटो ने पुतिन के गठबंधन को शुरुआत में ही तोड़ने का प्लान बनाया है। इसके लिए तमाम नेटो देशों को अलर्ट कर दिया गया है। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है और रूस से मुकाबले के लिए तैयार रहने का फरमान जारी हो गया है। This new pledge sends an unmistakable message to the world that every NATO member is committed to doing their part to keep the alliance strong. We can and will defend every inch of NATO territory, and we'll do it together. And that we're investing in our future strength to ensure NATO will always be ready for whatever threats we will face should be a clear message we're making to sending to the world. इस तस्वीर ने नेटो की नींद उड़ा दी है। ये बेलारूस में चीनी सैनिकों के युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। नेटो ने दावा किया है जिसमें चीनी सैनिक युद्धाभ्यास के बहाने बेलारूस में स्थायी ठिकाने बना रहे हैं और ये काम पोलैंड बॉर्डर से महज 4 किलोमीटर दूर हो रहा है। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि बेलारूस के ब्रेस्ट शहर से आगे सर्विलेंस कैमरा, बंकर और परमानेंट मिलिट्री पोस्ट बनाई जा रही है। पोलैंड को इसकी भनक है, इसलिए उसने डिफेंस सिस्टम बेलारूस बॉर्डर पर लगा दिए। साथ ही अमेरिका भी $2 करोड़ की सैन्य मदद भेज रहा है। वॉशिंगटन में 32 देशों ने रूस को रोकने के लिए पेंटागन के ब्लूप्रिंट पर चलने की शपथ ली और चीन रूस के बढ़ते आधिपत्य को खत्म करने के लिए एकजुट होकर आगे चलने का भरोसा दिलाया, क्योंकि रूस लगातार कई नेटो देशों को उकसाकर वोट डालने में लगा है ताकि कोल्ड वॉर का बदला लिया जा सके। रूस की तरफ से कहा गया है कि किसी भी सूरत में नेटो और अमेरिका का वर्चस्व खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक जाल बिछा दिया गया है।
नेटो जिस प्लान पर काम कर रहा है उसमें बाल्टिक सी, ब्लैक सी, भूमध्य सागर तक अमेरिका का वर्चस्व रहे। बाल्टिक सी में काफी हद तक नेटो कामयाब हो गया है। बाल्टिक देशों से नॉर्डिक तक रूस की घेराबंदी कर सके, जबकि ब्लैक सी से लगे पूर्वी बाल्कन स्टेट्स को नेटो में शामिल करके विस्तार किया जा सके, जिससे भूमध्य सागर में भी अमेरिका का दबदबा बना रहे। हालांकि अरब में रूस ईरान के साथ मिलकर बड़ी तैयारी कर रहा है। पूर्वी बाल्कन स्टेट के कौन से देश नेटो शामिल कर सकता है, उनके नाम सुन लीजिए। बोस्निया, हर्जेगोविना, कोसोवो और सर्बिया। अमेरिका उसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है जैसा उसने ईस्टर्न यूरोप में बाल्टिक सी में रूस की घेराबंदी की, जिसके लिए स्वीडन और फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनाया। अब अमेरिका ईस्टर्न बाल्कन में बचे हुए देशों को भी नेटो में शामिल करना चाहता है ताकि ब्लैक सी में रूस के दबदबे को खत्म किया जा सके। नेटो की प्लानिंग पर रूस भी पलटवार करने की तैयारी में है। रूस पहले से ही मिडिल ईस्ट में एक्टिव है। दूसरी तरफ उसने भूमध्य सागर में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती करके सीधे फ्रांस और ब्रिटेन को चैलेंज किया है। इसके अलावा ईस्ट बाल्कन देश ब्लैक सी में खड़े युद्धपोत के निशाने पर है। जबकि बाल्टिक सागर में रूस गॉटलैंड पर कभी भी हमला कर सकता है। वहीं कुछ दिन पहले एस्टोनिया की समुद्री सीमा में घुसपैठ करके उसने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। यानी रूस हर उस मोर्चे पर नेटो पर भारी पड़ रहा है जहां उसे चैलेंज किया जा रहा है। खासतौर से बाल्टिक में उसने कैलिनिनग्राड बेस को वॉर रेडी करके बता दिया है कि वो किस हद तक जा सकता है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने नेटो को धमकी देते हुए कहा है कि नेटो की वॉशिंगटन समिट में यूक्रेन के लिए जो रास्ता तय हुआ है, उसके बाद रूस के पास दो रास्ते बचते हैं, या तो यूक्रेन का खात्मा हो या फिर नेटो का। वैसे इससे बेहतर है कि दोनों का काम तमाम हो। यानी रूस मानकर चल रहा है कि अब वक्त नजदीक आ चुका है जब नेटो से उसकी भिड़ंत हो सकती है। इसलिए नेटो भी उन देशों में हथियारों की खेप भेज रहा है जो रूस के निशाने पर है। अमेरिका ने जर्मनी में लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात करने का ऐलान किया है, जबकि एस्टोनिया में पहले ही F-16 का एयर बेस बना दिया गया है। पोलैंड में अब्राम्स, पैट्रियट और F-35 लगा दिए गए हैं। साथ ही यूक्रेन को अगले साल नेटो 40 बिलियन यूरो की मदद करने जा रहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि नेटो कभी भी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाकों को मान्यता नहीं देगा, जैसे अभी तक क्रीमिया को रूस का हिस्सा नहीं माना है। लेकिन इस सबसे ज्यादा नेटो की घबराहट की वजह रूस चीन गठबंधन है, क्योंकि अभी तक चीन खुलकर रूस के साथ नहीं आया था। लेकिन बेलारूस में वॉर ड्रिल करके चीन ने बता दिया है कि रूस चीन युद्ध के मोर्चे पर साथ लड़ने को तैयार है। यानी चीन रूस की मदद यूरोप में करेगा और रूस चीन की मदद साउथ चाइना सी में करेगा, अमेरिकी दबदबे को खत्म करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।